प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, वर्किंग ऑफ ट्रॉलीज, मोटर ट्रॉलीज एंड लॉरीज से रिलेटेड बोर्ड पर 18 क्वेश्चन नोट है। इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मित्रों, देखिए, ये क्वेश्चन और आंसर शुरू करने के पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, ये कोरोना वायरस का जो महामारी चल रहा है, ये कब तक जो है खत्म होगा, इसका कोई ठिकाना है नहीं। और सरकार का पूरा जोर ऑनलाइन क्लासेस पर है। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा अनुरोध है और हाथ जो जोड़ करके प्रार्थना है, क्योंकि देखिए, मैं सोशल वर्क करता हूं। इसके पहले जो है मैं फ्री कोचिंग अपने बंगले पर पढ़ाता था, फ्री कोचिंग। लेकिन उस कोचिंग को खत्म करके ये YouTube पर मैं आना शुरू कर दिया। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि देखिए, आपके अगर घर में, रिलेशन में कोई भी 9th का और 10th का, देखिए बोर्ड कोई भी हो, CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, मैं सारे बोर्ड को कवर करता हूं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, इस देखिए, मैं स्टूडेंट्स के परेशानी को देखते हुए मैं चाह रहा हूं कि ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन आपके बच्चों के लिए, आपके दोस्त के बच्चों के लिए। तो मेरा सबसे पहले देखिए एक रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन। पहली बात, ऑनलाइन जो भी क्लास होगी वो फ्री होगी, पहली बात। और क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और 9th के लिए भी, क्लास 9, 10th, 11th, 12th। तो देखिए, क्लियर समझ लीजिए, 9th और 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सारे का सबका क्लास मैं लेता हूं और ऑनलाइन क्लास चलेगा। बट बायोलॉजी का जहां तक ख्याल है, इंटरमीडिएट बायो का जहां तक ख्याल है, वो सिर्फ इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स नहीं। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं ये चाहता हूं कि आपके घर में, आपके रिलेशन में, आपके दोस्तों के अगर 9, 10th, 11th, 12th से रिलेटेड मान लीजिए स्टूडेंट हो, तो तुरंत आप व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें कि हाँ, 9th का 1 बच्चा। मतलब मेरे कहने का मतलब इससे क्या होगा कि मैं ऑनलाइन क्लास, अगर देखिए एक्चुअल में 100 बच्चे भी अगर मिल गए तो मैं ऑनलाइन क्लास जल्द से जल्द शुरू कर दूंगा। और एक बात और बता दें, आप प्लेलिस्ट में जा करके देखिए कि मेरे जो 9th और 10th के तो वीडियो अपलोड नहीं है, लेकिन 10th के जो वीडियो अपलोड है, नीचे एक वीडियो देखिए, कितना मैं कॉन्सेप्ट, अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन कितना मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो है थारूली जो है डिक्टेट करता हूं, इसका उदाहरण आपको नीचे मिलेगा। तो हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है कि यह वीडियो देखते ही तुरंत जो है आप अपने से रिलेटेड कितने बच्चे हो सकते हैं, भाई 9th के, 10th के, 11th, 12th, तो आप क्लियर जरूर लिखिए, क्लास 9th का 1 बच्चा, क्लास 10th का 1 बच्चा। मतलब इस टाइप का जब लिखेंगे तो मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं ऑनलाइन फ्री क्लास जो है शुरू करना चाहता हूं, ताकि इस महामारी के समय में बच्चे, देखिए एक बात बता दें, अच्छे से अच्छा गाइडेंस चाह रहे हैं। और देखिए, ऑनलाइन पर ही आना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ऑनलाइन में आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है तो ऑनलाइन क्लास ही लेना पड़ेगा। तो कोचिंग में पैसा व्यर्थ करने से पहले देखिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ही मतलब ज्यों आप इस वीडियो को देखें त्यों तुरंत
नीचे जरूर लिख दें कि क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का बायो, ओनली बायो, बायो 11th 12th के लिए बायो, ओनली बायो। अगर आपके भाई संपर्क में बच्चा है, आपका बच्चा है, तो बायो 11th 12th के लिए ओनली बायो। लेकिन क्लास 9 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो मैं चारों जो है गाइड करूंगा और क्लास लूंगा, ऑनलाइन क्लास जो कि फ्री होगा। अब देखिए इसके बाद जो है आपको ये इन सारे क्वेश्चन का उत्तर बताया जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, आरबीएमवी इज एब्रीविएटेड फॉर। देखिए आरबीएमवी इज एब्रीविएटेड फॉर्म, इसका मतलब होता है कि आरबीएमवी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए रेल बोर्न मोटर व्हीकिल, रेल बोर्न मोटर व्हीकिल। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वह आरबीएमवी जो रेल बोर्न मोटर व्हीकिल होता है इसी से रिलेटेड है। पूछा यह गया है आरबीएमवी यूज टू ट्रांसपोर्ट। भाई देखिए आरबीएमवी जो है इसका यूज ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। तो किसके ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, तो देखिए स्टाफ और मटेरियल। ध्यान दीजिए ये जो रेल बोर्न मोटर व्हीकिल है इसका यूज जो है स्टाफ और मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी आरबीएमवी से ही रिलेटेड है, ऑपरेट अंडर। भाई देखिए ये जो रेल मोटर बोर्न व्हीकिल है ये ऑपरेट होता है तो ट्रैफिक ब्लॉक में होता है। किसमें होता है, ट्रैफिक ब्लॉक। मतलब इसके ऑपरेशन के लिए ट्रैफिक ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, नो ट्रॉली मोटर ट्रॉली लॉरी शुड बी लोडेड इन ट्रेन विदाउट कंसेंट ऑफ गार्ड। सोचिए बहुत क्लियर सी बात है कि कोई भी ट्रॉली, मोटर ट्रॉली या लॉरी जो है देखिए ट्रेन में बिना गार्ड के कंसेंट से, बिना गार्ड के कंसेंट से जो है लोड नहीं किया जाएगा। तो ये जो है आंसर इसका गार्ड है। तो देखिए फिर से एक बार, नो ट्रॉली मोटर ट्रॉली लॉरी शुड बी लोडेड इन ट्रेन विदाउट कंसेंट ऑफ गार्ड। तो मतलब बिना गार्ड के कंसेंट से लोड नहीं किया जाएगा। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हेन मोटर ट्रॉली विथ पेट्रोल इन टैंक। मान लीजिए मोटर ट्रॉली और जिसके टैंक में पेट्रोल है, जिसके टैंक में पेट्रोल है, लोडिंग ऑन द ट्रेन, अगर लोड करना चाहते हैं ट्रेन में, द अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन टैंक नॉट एक्सीडिंग। तो देखिए किसी भी कंडीशन में लोड करते समय जो टैंक में, मोटर ट्रॉली के टैंक में पेट्रोल होगा वो किसी भी कंडीशन में 9 लीटर से अधिक नहीं होगा। ठीक है, मोटर ट्रॉली को तो गार्ड के कंसेंट से लोड किया जाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जो मोटर ट्रॉली है उसके टैंक में पेट्रोल जो है वो 9 लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ट्रॉली रिफ्यूजेज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रेट ट्रैक एट द इंटरवल ऑफ। देखिए जो ट्रॉली रिफ्यूज होता है उसको प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रेट ट्रैक में इंटरवल ऑफ लेस देन, इसका आंसर है 1000 मीटर। मतलब 1000 मीटर से कम डिस्टेंस पर इसको क्या किया जाता है, स्ट्रेट ट्रैक के लिए। स्ट्रेट ट्रैक और ये सारी बातें बीजी के लिए हो रही हैं। तो स्ट्रेट ट्रैक में जो है
लेस देन 1000 मीटर पर क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये भी ट्रॉली रिफ्यूज के ही केस में क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। लेकिन मान लीजिए ये तो ठीक है, स्ट्रेट ट्रैक है और कटिंग में नहीं है, तो उस समय ये केस है। ध्यान दीजिए 1 किलोमीटर पर, बट मान लीजिए जो सेक्शन है वो कटिंग में है, जो फॉर्मेशन आपका है वो कटिंग में है, तो उस समय 200 मीटर इन स्ट्रेट पोर्शन। देखिए तो कटिंग में अगर है तो भाई देखिए फॉर्मेशन कटिंग में भी बनाया जाता है, एम्बैंकमेंट में भी बनाया जाता है। तो ये ऊपर वाला केस है वो एम्बैंकमेंट के लिए है, और नीचे वाला केस अगर मान लीजिए कटिंग में फॉर्मेशन है और कटिंग में फॉर्मेशन मान लीजिए कि स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट के लिए 200 मीटर इंटरवल पर बनेगा, और 100 मीटर इन केस ऑफ जो है कर्व, इन केस ऑफ कर्व। तो 100 मीटर पर, कर्व के केस में हर 100 मीटर पर ये ट्रॉली रिफ्यूज बनाया जाएगा कटिंग के केस में। और देखिए फिर क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन फिर सेम है, क्वेश्चन सेम है। इन केस ऑफ हाई बैंक, मान लीजिए हाई बैंक हो, बैंक क्या हो, हाई हो, और देखिए मोर देन 5 मीटर या इक्वल टू 5 मीटर है मान लीजिए, तो देखिए यहां पर ये बताया गया है कि 200 मीटर या उससे कम डिस्टेंस पर, 200 मतलब जनरली 200 पर बना दिया जाएगा, लेकिन उससे कम डिस्टेंस पर बनाना पड़ेगा। भाई देखिए दोनों कंडीशन है, मैक्सिमम जो है 200 मीटर पर और उससे कम डिस्टेंस पर। तो देखिए 9 क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन ट्रॉली रिफ्यूज से ही रिलेटेड है, लेकिन इन केस ऑफ टनल, मान लीजिए टनल का केस है, टनल में आपको ट्रॉली रिफ्यूज बनाना है, तो देखिए लेस देन 100 मीटर, लेस देन 100 मीटर। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बट ब्रिज का केस है। मान लीजिए ब्रिजेज विथ मेन स्पान, ब्रिजेज विथ मेन स्पान, देखिए लेस देन 100 मीटर, लेस देन 100 मीटर। देखिए तो इस केस में 100 मीटर पर बनाएंगे, किसमें 100 मीटर पर बनाएंगे इस केस में। लेकिन देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन फिर सेम है, लेकिन मेन स्पान मान लीजिए कि 100 मीटर हो, इक्वल टू 100 मीटर। देखिए ध्यान दीजिए यहां पर क्लियर कहा गया है कि जो मेन स्पान है 100 मीटर या उससे अधिक है, उससे अधिक है, तो उस केस में क्या करेंगे, ट्रॉली रिफ्यूज इन ईच पियर्स, उस केस में जो ट्रॉली रिफ्यूज बनेगा वो ईच पियर पर बनेगा, ईच पियर पर बनेगा। देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है साइज ऑफ ट्रॉली रिफ्यूज, यहां पर साइज पूछा गया है ट्रॉली रिफ्यूज का। मान ठीक है, ट्रॉली रिफ्यूज का इंटरवल क्या होगा ये आप क्लियर समझ गए होंगे, लेकिन उसका साइज क्या होगा। तो देखिए साइज 3.1 मीटर इज टू 3.1 मीटर। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है नो ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी शैल बी अटैच टू ए ट्रेन। देखिए यहां क्लियर स्पष्ट है कि ट्रॉली को, मोटर ट्रॉली को, लॉरी को किसी भी कंडीशन में ट्रेन के साथ अटैच नहीं किया जाएगा। तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं अटैच नहीं कर सकते। देखिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन है हाउ मेनी एचएस फ्लैग
रिक्वायर्ड फॉर पुश ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी, रेल ट्रॉली। मान लीजिए आपका पुश ट्रॉली का केस है, मोटर ट्रॉली का केस है, लॉरी का केस है, रेल ट्रॉली, किसी इसमें से किसी का भी केस हो तो कितने जो है एचएस फ्लैग, हैंड सिग्नल फ्लैग की आवश्यकता पड़ती है। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए 4 रेड एचएस फ्लैग, देखिए उसी को कहते हैं 4 रेड हैंड सिग्नल फ्लैग। देखिए एचएस फ्लैग तो 4 रेड कलर और 2 ग्रीन एचएस फ्लैग। क्लियर, समझ गए होंगे। तो इस केस में किसी भी कंडीशन में भाई देखिए 4 रेड फ्लैग होना चाहिए, एचएसई की बात हो रही है, और 2 ग्रीन जो है एचएस फ्लैग। देखिए क्वेश्चन फिर सेम है, 30 नंबर के ही सेम क्वेश्चन है कि लेकिन यहां पर बैनर फ्लैग की बात की गई है कि भाई इन केसों में बैनर फ्लैग तो बैनर फ्लैग 2 नंबर, कितना 2 नंबर जरूरी होता है। देखिए जो 15 नंबर का क्वेश्चन है ये भी सेम क्वेश्चन है 15 नंबर का, बट यहां पर डिटोनेटर्स की बात की गई है कि भाई डिटोनेटर्स कितना होना चाहिए। भाई इसके लिए ट्राली जो है, पुश ट्राली, मोटर ट्राली, लॉरी, रेल ट्राली के समय भाई देखिए इसके ऑपरेशन के समय डिटोनेटर कितना होना चाहिए, तो 10 नंबर। देखिए अब 16 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर यह बात पूछा गया है कि बट एडिशनल इक्विपमेंट फॉर मोटर ट्राली। देखिए एक बात बता दें, क्लियर समझ लीजिए कि यहां पर देखिए पुश ट्राली, मोटर ट्राली, लॉरी और रेल ट्राली, इनके केस में सारे इक्विपमेंट जो भी इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं सबका सेम होता है, लेकिन मोटर ट्राली के केस में कुछ एडिशनल इक्विपमेंट भी जरूरत होती है, ओनली मोटर ट्राली के केस में। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सेम क्वेश्चन तो सेम है, बट एडिशनल इक्विपमेंट फॉर मोटर ट्राली, ओनली मोटर ट्राली के केस में एडिशनल इक्विपमेंट जरूरत पड़ती है। तो वह है देखिए ए मोटर हॉर्न एंड सर्च लाइट। मोटर ट्राली के केस में जो एडिशनल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है वह है मोटर हॉर्न एंड सर्च लाइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट आइटम है। अब देखिए जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर का, तो ट्राली इन ऑल केसेस, देखिए क्या बोल रहा है, ट्राली इन ऑल केसेस शुड बी पुश्ड। सारे केस में ट्राली को पुश किया जाएगा एंड नॉट पुल्ड, कभी भी उसको पुल नहीं किया जाएगा, पुश किया जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक्चुअल में कैन लॉरी यूज विदाउट ब्लॉक इन द सेक्शन, पूछा ये गया है कि भाई लॉरी को क्या बिना ब्लॉक के सेक्शन में चलाया जा सकता है? फिर से क्वेश्चन समझिए, लॉरी को बिना ब्लॉक के सेक्शन में चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, हां चलाया जा सकता है। विदाउट ब्लॉक प्रोटेक्शन भी चलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है विथ इंजीनियरिंग शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोटेक्शन। तो उस समय जो है जो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोटेक्शन है उसको एडॉप्ट करते हुए जो है लॉरी जो है ये विदाउट ब्लॉक चलाया जा सकता है। देखिए जो 19 नंबर का क्वेश्चन है,
ये भी लारी से रिलेटेड है। लारीज शुड बी रिमूव्ड, ध्यान दीजिएगा, लारीज शुड बी रिमूव्ड क्लियर ऑफ द मेन लाइन आर if within station limit of the line on which train is run at least 15 minutes before the train is due, ट्रू या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर सी बात है। मान लीजिए, देखिए एक्चुअल में अगर लारी जो है, देखिए एक बात बता दें, क्लियर समझ लीजिए, लारी शुड बी रिमूव्ड क्लियर ऑफ द मेन लाइन। मतलब देखिए मेन लाइन के केस में लारी है मान लीजिए मेन लाइन पर, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। या इफ विद इन स्टेशन लिमिट, बात समझिए, या स्टेशन लिमिट में है तो ऑफ द लाइन ऑन इन विच द ट्रेन रन एट, तो मतलब देखिए सीधी सीधी बात है, लारी को 15 मिनट पहले जो है, 15 मिनट पहले जब ट्रेन का टाइम ड्यू है उससे 15 मिनट पहले जो है ऑफ कर ले। भाई ट्रैक से ऑफ करना पड़ेगा, ट्रैक से ऑफ करना पड़ेगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। तो देखिए इस तरह से ये 19 क्वेश्चन और उसके आंसर। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।